कैसे हैं सभी लोग? देखिए, अभी भी बहुत लोग इस संशय में हैं, अनिश्चितता में हैं कि वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं, जैसे पूजा करें, भगवान की आराधना करें, है ना? भगवान का नाम जप करें, हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जप करें, तो उससे क्या होगा? कौन देखा है कि मृत्यु के बाद में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं और सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि अभी की लाइफ एंजॉय कर लो और मज़े कर लो, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा मृत्यु के बाद में। जी नहीं, उसमें ये है कि हमारे शास्त्रों में हमारे जो गुरु लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ऐसा कुछ नहीं, मृत्यु के बाद क्या होना है ये निर्भर करता है कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। यही सब सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मृत्यु के बाद, इस संसार के बाद, जब हम इस मृत्यु के बाद जब अगली बार जन्म लेंगे तब किस योनि में जन्म लेंगे, क्या करेंगे, कैसे यहाँ के कर्म वहाँ कैसे फल के रूप में तब्दील होंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एक तो ये हो गया कि मन गढ़ंत अपनी मान लो कि हम क्या करेंगे बाद में सोच करके, अभी जो है वो एंजॉय कर लो, या फिर शास्त्रों की बात, हमारे गुरुजनों की बात मान लो। जैसे मानने में दिक्कत क्या है कि सपोज करो हमको यहाँ से लखनऊ जाना है, लखनऊ जाना है तो हमको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि सपोज करो रास्ता नहीं पता है कि लखनऊ कैसे पहुँचना, तो आप गूगल पे डालेंगे कि गूगल मैप पे कि लखनऊ जाने का रास्ता क्या है, तो यहाँ से बताएगा कि इस रास्ते पे जाइए आप। तो होता क्या है कि आप उस रास्ते पे गूगल मैप पे विश्वास करके उस रास्ते को पकड़ करके धीरे धीरे आगे चलते हैं, तब जाके आप लखनऊ पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन। उसी प्रकार आपको जो गुरु लोग बता रहे हैं, हमको जो गुरु लोग बता रहे हैं, उस रास्ते पे चल के धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तभी हम उस रास्ते पे जो वो कह रहे हैं पता चलेगा कि वहाँ पे जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे शास्त्रों की बात, हमारे गुरुओं की बात, जो परंपरा के थ्रू आए हुए हैं गुरु, है ना, उसके वो जो सही गुरु हैं, ये नहीं कि किसी को भी गुरु आप मान लो, किसी को भी गुरु कर लो। आजकल तो गुरुओं की ऐसी चल रही है कि जो हर कोई गुरु बन जा रहा है ना, जितने भी शिष्य हैं, जो भी लोग हैं, गुरु बना ले रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले आप जांचो, परखो, देखो कि ये गुरु बनने के लायक है या नहीं है, आप साथ करो। उसके बाद में, देखने के बाद में उसको, उस गुरु की बात को मानो और उसको 100% विश्वास करके उस पर बढ़ो, आप निश्चित भव सागर पार कर जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करिए, और ना मानिए तो आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके अंदर अपने आप धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। हरे कृष्ण मंत्र ये है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बार बार, जितनी बार हो सके आप उतनी बार, किसी भी समय पे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आप खुद अपने आप में देखेंगे, है ना, कि कैसे आपके अंदर बदलाव आता है। तो इसलिए आप विश्वास करिए और करके तो देखिए। जब आप गूगल मैप की बात मान जाते हो और उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने के लिए आप किसी न किसी से पूछना पड़ेगा, तो आप जब दूसरे की बात मानते हो, तो यहाँ पे जो वैदिक परंपरा से हमारे गुरु लोग कह रहे हैं, हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं, उनकी बात मानने में क्या दिक्कत है? उनकी बात मानो और आगे बढ़ो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप खूब करो, और देखना अपने जीवन में निश्चित ही बदलाव आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का मैं बार बार कहता हूँ, जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।